बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 एंड उसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये फैक्टराइज करना है। ये जो पार्ट्स इनके गिवन है इनको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स हैं, वो किस टाइप के हैं यहाँ पे देख सकते हैं। पहली बात तो इसमें 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 4 टर्म्स एंड उनके ये क्यूब फॉर्म में है। ये क्यूब फॉर्म में है, ये जो चारों पार्ट्स हैं इसके। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, क्यूब वाले फार्मूले यूज करेंगे। वो कौन से हैं, पहले फार्मूला देख लेते हैं। a प्लस बी होल क्यूब, ठीक, ये किसके इक्वल हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक, a प्लस बी होल क्यूब इस फॉर्म में। ये यहाँ पे देखें 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं एंड यहाँ भी 4 हैं, ये क्यूब वाला। तो हम इस तरह का ये जो गिवन होगा तो हमने कन्वर्ट करना है उसको होल क्यूब में, ठीक। आगे a माइनस बी होल क्यूब, इसका फार्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये माइनस वाला फार्मूला है तो कई जगहों पे माइनस यूज होगा, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट में ये सारे प्लस वाले हैं तो ये ऊपर वाला फार्मूला यूज होगा, ठीक। a एंड b यहाँ पे वेरिएबल्स हैं तो क्वेश्चन के लिहाज से ये कुछ भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। इसको एज इट इज लिख लें एक दफा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये क्यूब है, इस पूरे को क्यूब फॉर्म में बनाएंगे। 8 के ऊपर अब क्यूब नहीं है, इस पूरे को क्यूब की फॉर्म में हम बनाएंगे। तो 8 किसका क्यूब हो सकता है, 2 का, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 8 या 2 पावर 3 8, ठीक। तो 8 को हम लिखेंगे ऐसे एंड x क्यूब ऐसे, प्लस इनको ऐसे ही अभी लिख लें प्लस 1। अब a क्यूब प्लस b क्यूब, ये क्यूब वाले साथ साथ हैं, यहाँ पे भी हम साथ साथ करेंगे इनको। ये हो जाएगा 2x, दोनों का जो क्यूब है वो ब्रैकेट लगा के ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब इनमें और कौन सा क्यूब वाला है, ये तो हो गया ना a क्यूब, ये जो फर्स्ट वेरिएबल है उसका क्यूब, प्लस सेकंड ये 1 हो सकता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है ऐसे, ठीक। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब ये इन दोनों को यहाँ पे लिख लें, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो हम यही पे चीजें यहाँ पे लिखेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a यहाँ पे क्या है 2x, b क्या है 1, प्लस आगे नेक्स्ट फार्मूले में क्या है 3a स्क्वायर b। तो 3a स्क्वायर b इस फॉर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे 3a स्क्वायर, a यहाँ पे क्या है 2x, ये वाला a है ना 2x, b क्या है 1, 3a स्क्वायर b प्लस आगे क्या है 3ab स्क्वायर, ये फोर्थ टर्म 3ab स्क्वायर, 3a 2x एंड b स्क्वायर, ये ऐसे हो गया। ये 2a है 2x एंड ये 1 है b। ये आपकी आसानी के लिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए, आपने वैसे पेज पे नहीं लिखना ये a एंड b। अच्छा, अब ये क्या फार्मूला बन रहा है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। हमने इसको ऐसे तो लिखा क्या, ये वही टर्म आ रही है, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 एंड 1 तो वही आता है 12 ही, 12x स्क्वायर। तो ये यही है, यस ये यही बन रहा है, बस इसको ब्रेक करके ऐसे लिखा है ताकि फार्मूला हम मुकम्मल कर सकें। आगे 3ab स्क्वायर, क्या इनको मल्टीप्लाई करने से यही आता है, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 6x, तो ये यही आ रहा है।
ठीक। तो क्या हम यहाँ से अब फार्मूला वो मुकम्मल कर सकते हैं? ये जो है ये सारा इस फॉर्म में आ गया है, तो इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उनको क्लोज करेंगे। ठीक, a प्लस बी होल क्यूब, a यहाँ क्या है 2x ये वाला, प्लस b क्या है 1 होल क्यूब। ठीक, तो ये आपका आंसर है, क्योंकि ये फैक्टराइज हो चुका है, ये इसके फैक्टराइजेशन। ठीक, फैक्टराइजेशन में क्या प्रोडक्ट की फॉर्म में आंसर आता है, तो ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में ही है, क्योंकि 2x प्लस 1 अगर इसका होल क्यूब देखें, ये रफ में मैं आपको बता रही हूँ, तो ये ऐसे होता है 3 टाइम्स। हम इसको लिख लेते हैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके, ये ऐसे क्यूब का मतलब है ये इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये आपस में खुद के साथ ही। ठीक, तो ये फैक्टर फॉर्म में आ गया है, फैक्टराइजेशन इसकी, तो ये है आपका आंसर। सेकंड पार्ट है इसका, ये 27a क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर बी प्लस 144 ए बी स्क्वायर प्लस 64 बी क्यूब। ठीक, अब ये क्या है क्यूब की फॉर्म में है। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ कॉमन है इसमें, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये ऑड है एंड ये इवन है तीनों, एंड इसकी 4 टर्म्स है 1 2 3 4 एंड क्यूब की फॉर्म में है, तो क्यूब वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाला प्लस प्लस है तीनों, तो ये प्लस वाले हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये जो है ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में बस हमने करना क्या है, इनको जरा बस ये देखना है यहाँ पे a क्या है एंड b क्या है, ये जो फर्स्ट वेरिएबल कौन सा है एंड सेकंड कौन सा है, और उसको फार्मूला हम मुकम्मल करेंगे। इसको अभी ऐसे ही लिख लें एक दफ़ा, क्योंकि जब आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे अपना क्वेश्चन करते हुए, तो इसको इक्वल लगा के पहले दोबारा राइट करेंगे। अब फार्मूले के मुताबिक पहले यहाँ पे क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्यूब वाले दोनों जो हैं वो साथ साथ लिख लेंगे, प्लस सेकंड क्यूब वाला कौन सा है, ये हमने बिल्कुल उसके मुताबिक ये बनाना है, प्लस अब ये दोनों को इधर नीचे लिख लेंगे साइड पे। अब ये इसका मुकम्मल दोनों का क्यूब हमने बनाना है। अब तो 27 के ऊपर तो नहीं है, तो 27 किसका क्यूब होगा, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 27। 64 किसका क्यूब होगा, 4 का क्यूब। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 4 64। इसको ऐसे ही राइट कर लें। ये क्या हो जाएगा 3a क्यूब, ये क्यूब दोनों के ऊपर था तो ब्रैकेट लगा के दोनों के ऊपर एक ही क्यूब हमने लगा लिया। नेक्स्ट 4b क्यूब प्लस, इसको ऐसे ही अभी लिख लें, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसका उस फार्मूले के मुताबिक। अब यहाँ पे a एंड b जो हैं वेरिएबल्स फार्मूले में गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड, तो इधर वो क्या है 3a, अब a उसका यहाँ पे क्या है 3a एंड b क्या है 4b। ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो फार्मूला हम मुकम्मल करते हैं, a क्यूब यानी कि फर्स्ट का क्यूब प्लस b क्यूब सेकंड का क्यूब, ये 4b प्लस 3a स्क्वायर, a यहाँ पे क्या है 3a, ये फर्स्ट वाला 3a इसका स्क्वायर एंड b 4b, आगे 3 प्लस 3, अब ये करना है 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर, a क्या है यानी कि फर्स्ट वाला 3a 4b। ठीक, अब
अब ये देख सकते हैं ये वाला फार्मूला एक बन चुका है जैसे वो था। क्या ये जो है इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है, ये पहले देख लें आप। 3 स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 4 28 2 108, ठीक। तो 108 a स्क्वायर b, 108 a स्क्वायर b, ठीक। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है ये ऊपर वाला, ठीक। ये तो हमने इसको ठीक बिल्कुल ब्रेक किया है। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। 4 स्क्वायर 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48, 48 मल्टीप्लाई बाय 3 3 8 24 3 4 12, ठीक। ये भी 144 बन रहा है। आगे ए बी स्क्वायर, ठीक। यानी कि इनको ब्रेक करके हमने ये लिखा है फार्मूले के मुताबिक, या हमने ये फार्मूला बनाया था तो इनको मल्टीप्लाई करें तो यही आ रहा है सेम, तो हमने बिल्कुल ठीक लिखा है। अब ये फॉर्म आ गई है, ये वाली एक्सपैंड की हुई फॉर्म, इसको क्लोज फॉर्म में लिखते हैं a प्लस बी क्यूब। तो यहाँ a क्या था 3a एंड b क्या था 4b, तो उसका होल क्यूब हम बना देंगे 3a प्लस 4b होल क्यूब, ठीक। ये है इसका आंसर। हमने फार्मूला मुकम्मल करना है, बस उसको क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो ये होगी है इसकी फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसके ऊपर क्यूब है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके 3 दफा लिख सकते हैं फैक्टर फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो ये है इसका आंसर। थर्ड पार्ट है इसका, एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब, ठीक। अब ये किस फॉर्म में है क्वेश्चन, ये सबसे पहले देखना है। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है सब में जो चारों टर्म्स में मौजूद हो, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ये किस फॉर्म में दिया गया है, ये है क्यूब की फॉर्म में है, ये जो तुम्हारा सारा एक्सप्रेशन है क्यूब फॉर्म में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब वाला हम वहाँ यहाँ पे यूज करेंगे। अब a एंड b यहाँ पे क्या है वो हम देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब। अब सबसे पहले फार्मूले में क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि फर्स्ट का क्यूब, फर्स्ट वेरिएबल का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब। तो क्यूब वाले हम साथ साथ लिख लेंगे। एंड सेकंड क्यूब वाला कौन सा है, ये वाला। और बाकी ये जो दोनों बच गए हैं इनको आगे लिख लेंगे। वन 108 ठीक। अब इनके क्यूब बनाते हैं। अब 216 ये किसका क्यूब है, 6 का, 6 का क्यूब, या 6 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें 6 के साथ ही तो क्या आता है 216। तो ये ऐसे हो जाएगा, इनको अभी ऐसे ही लिख लें आगे वालों को। ये एक्स क्यूब प्लस 6y, ये क्यूब दोनों का बाहर आ गया इकट्ठा, प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर, ये है स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे इस फार्मूले में a एंड b की जगह यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, a की जगह है x, b की जगह पे है 6y, ठीक। फर्स्ट x है एंड 6y सेकंड वाला है। तो इन्हीं को यूज करते हुए हम यहाँ पे इनको ब्रेक करके लिख लेते हैं उस फार्मूले के मुताबिक। एक्स क्यूब प्लस 6y प्लस फार्मूले में आगे क्या है वहां पे 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब a क्या है x, b क्या है 6y,
ए क्या है x, b क्या है 6y। ठीक, ये फार्मूला हमने बना दिया है। यहाँ पे a रखा है हमने x, b क्या है 6y। तो हम देखते हैं अब ये जिनको मल्टीप्लाई किया है 3ab², ये इनको क्या, इनको मल्टीप्लाई करने से यही आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, 18 तो आ गया, आगे x²y। ठीक, ये तो ठीक बिल्कुल हमने इसको ठीक ब्रेक किया है। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। 6² क्या होता है 36, 36 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 108। ठीक, ये तो आ गया है, आगे xy²। ठीक, ये बिल्कुल ठीक हुआ है, ब्रेक। अब यहाँ पे ये फार्मूला पूरा इस फॉर्म में आ चुका है, इस फॉर्म में। ठीक, अब इस फॉर्म से हम एक्सपेंड वाली फॉर्म से, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, यहाँ से कन्वर्ट करेंगे क्लोज फॉर्म में। तो क्लोज फॉर्म क्या होगी उसकी, फर्स्ट प्लस सेकंड क्या है 6y इसका होल क्यूब। ठीक, तो ये है इसका आंसर, फैक्टराइजेशन। फोर्थ पार्ट है इसका 8x³ माइनस 125y³, ये दोनों क्यूब वाले हैं, प्लस 150xy² माइनस 60x²y। अच्छा, ये क्यूब फॉर्म में है, इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस वाले यूज हुए हैं इसमें, तो माइनस वाला हम फार्मूला यूज करेंगे। अब हम इस जो पार्ट है इसको इस फॉर्म में बनाएंगे एंड फार्मूला यूज करके क्लोज करेंगे। अच्छा, पहले उसमें क्या है a³ माइनस b³, तो क्यूब वाले तो साथ ही हैं दोनों, इनको ऐसे ही लिख लें माइनस 125y³। ठीक, नेक्स्ट है माइनस 3a²b माइनस वाला, एंड ये है x²y माइनस वाला, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और ये बाद में, क्योंकि लास्ट में प्लस वाला है। ठीक, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से एक फार्मूला सीक्वेंस से बन जाता है एंड आपको आसानी होगी। अब इनको हम क्यूब फॉर्म में मुकम्मल को लिख लेते हैं। अभी तो सिर्फ x का क्यूब है, अब 8 का क्यूब भी बनाएंगे एंड ब्रैकेट लगा के मुकम्मल करेंगे इसको। 8 किसका क्यूब होता है 2³ x³ माइनस 125 किसका क्यूब है 5 का, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 5 125, 5³ y³ माइनस 60, इनको ऐसे ही लिख लें xy²। अच्छा, ये अब हो जाएगा, दोनों के ऊपर एक ही क्यूब हम लिख लेंगे क्योंकि दोनों के ऊपर है, तो ऐसे लिख लेंगे माइनस ये 5y, ये हो गया ऐसे, इनको ऐसे ही लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम ब्रेक करते हैं उस फार्मूले के मुताबिक। अच्छा, यहाँ पे है a माइनस b, ठीक, उसका होल क्यूब, a³ माइनस b³, ये a³ माइनस b³। अब यहाँ पे a क्या है 2x, फर्स्ट वाला a यहाँ पे क्या है ये 2x फर्स्ट वाला है, एंड सेकंड क्या है 5y माइनस, आगे फार्मूले है माइनस 3a²b। तो यहाँ पे नीचे हम फार्मूला मुकम्मल करते हैं। माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो a यहाँ पे क्या है यानी कि फर्स्ट वाला 2x, सेकंड क्या है 5y, ये सेकंड, फर्स्ट 2x सेकंड क्या है 5y। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो चीज़ है क्या ये इसके बराबर बन रही है, ये जो है, तो मल्टीप्लाई करके देख लें 2² 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें 60 x²y, 60 x²y। ठीक, तो ये हमने बिल्कुल ठीक राइट किया है, यही बन रहा है। नेक्स्ट, साथ माइनस है तो माइनस, नेक्स्ट ये प्लस है एंड ये भी प्लस है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लें क्या यही बन रहा है, यही टर्म। तो
5 स्क्वायर 25, 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 50, 50 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 150 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, तो ये बिल्कुल ठीक बन रहा है। अब ये है एक्सपेंड फॉर्म, इसको क्लोज करेंगे ये फार्मूला यूज करते हुए। सेम यही बन गया है ना ये चीज, ये इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म से हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे क्लोज फॉर्म में, a माइनस बी होल क्यूब। तो a यहाँ पे क्या था फर्स्ट वाला 2x माइनस b क्या है 5y होल क्यूब। ठीक, ये है आपका आंसर फैक्टराइजेशन फैक्टर फॉर्म में।